आप कहते हैं जी कि ये जो तजवीज़ है ये इस पर अमल दरामद नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है ये काम, लेकिन दूसरी तरफ फिर इतने पेंडिंग केसेस और उसमें फिर आपकी कम्युनिटी का भी नाम तो आता है ना, वो भी तो तरीक पर तरीक ले लेते हैं और जो साहिल है वो बेचारा जो है वो कई सालों इंतज़ार करता है फैसला आने का। सर जी, हमने एक नई सिविल प्रोसीजर कोड पंजाब की अब तक लिखी है। उसके अंदर एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है और 6 महीने से ज़्यादा कोई केस नहीं चलेगा अगर आप उसको सही मानों में फॉलो करें। आज उसको लिखे हुए कितने साल हो गए, ना कोई वकील करना चाहता है, ना कोई जज करना चाहता है उस पर अमल दरामद, ना इसके ऊपर ट्रेनिंग है। इसलिए लोगों को पाबंद किया ही नहीं जा रहा कि आप इतनी देर में, हमने मे को शैल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने जवाब दावा 30 दिन में देना तो 30 दिन में देना। हम अमल दरामद उन चीज़ों पे नहीं करते, हम सिर्फ वक्ती फैसले करते हैं। मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। आज रमज़ान शरीफ के दौरान हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर टाइम 9 से 12 बजे तक है और जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ 9 से 3 बजे तक है। उनको पूछे कि वहाँ के जो जजेज हैं और वहाँ के जो वकला लोअर कोर्ट के हैं वो किसी और मिट्टी के बने हुए हैं और हाई कोर्ट में किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, जबकि यहाँ पे तो उनकी जो तनख्वाहें हैं 50 लाख का तो एक जज पड़ता है। तो इस तरह के ये फैसले करने से तो बात नहीं बनती। ये तो फिर सिखाशाही के दौरान ये भी हुआ था कि जी इधर वाले सारे बरी हैं और इधर वाले सारे जो हैं वो सजा खाएंगे। लेकिन जस्टिस लोगों को देनी है और जस्टिस इस तरह की देनी है कि लोगों को मौका भी पूरा मिले, कोई झटका इंसाफ थोड़ी करना है। तो ये दूररस नतायज की हामिल चीजें नहीं होती और हम पॉलिसी जो है इससे इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते। कभी कोई इनोवेटिव आदमी होता है तो वो काम करता है, जब वो चला जाता है। यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब के जमाने में मैं बड़े जोर से कहता हूँ और जाके आप डाटा देख लें, 80% केसेस आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व हुए। 1 साल 4 महीने वो वाला प्रोजेक्ट चला है और एडीआर के जरिए से। अब वो चले गए तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एडीआर तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाकाम हो गया। अब ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं सर। इसका डाटा मौजूद है हाईकोर्ट में, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। यहाँ पे सारे का सारा मीडिया इसके बारे में जो है शाहिद है और हाईकोर्ट के अंदर पूरा डाटा है। 80% केसेस विदाउट गोइंग टू ट्रायल हल हुए। 40-40 साल पुराना मुकदमा जो है ना वो 2 घंटे में 3 घंटे के अंदर हल हुआ है एडीआर के जरिए से। और दिस सिस्टम हैज कम टू स्टे। अब पाकिस्तान में बहुत सारी लेजिस्लेशन हो गई है, आपको करना पड़ेगा। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जो अगर इंडिया के अंदर सालिश अदालत का काम कंसेप्ट और लोकल अदालत का कामयाब है, बांग्लादेश में कामयाब है, मैं कोई एडवांस दुनिया की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी ये मामला हल होंगे और इनको करने का तरीका ये है कि जो काम करना है वक्त के ऊपर करें। मैं समझता हूँ जो जज एक्स्ट्रा टाइम बैठता है वो नालायक आदमी है। अगर उन्होंने 2 बजे तक टाइम रखा तो तमाम काबिल बंदे 2 बजे तक काम करके घर चले जाते हैं। लोगों को सजा थोड़ी देनी है। तो ये तो एक पनिश करने वाली बात है, अपनी जिम्मेदारी लेनी नहीं। सुपीरियर जुडिशरी के जजेस के लिए तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उनको लगाने का कोई प्रोसेस नहीं है। सिविल जज का इम्तहान है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई इम्तहान नहीं। वो सिर्फ हफ्ते के अंदर 5 दिन काम करते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं और जितने घंटे दिल करे उनका काम करते हैं। और सियासी केसों के अंदर महीनों सुनते हैं, आम बंदे को 10 मिनट की हियरिंग नहीं देते। तो आप ये जो लोअर कोर्ट्स के अंदर हालात बेहतर करने उनकी बात सुने। और यहाँ पे जब जजेस की अक्सरियत ने 60% लोअर कोर्ट के जजेस ने पूरे पंजाब से इनकार किया है, उनके राय ली गई है, वो इसको कम करने के लिए तैयार नहीं। जब वो राजी नहीं है, वकला राजी नहीं है, तो ये सब के सब लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय कोई अहमियत नहीं रखती। इस तरह से ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करनी। और ये जो चीफ जस्टिस साहिबाना है, एक वक्त पे एक बंदा आता है, ये जस्टिस अनवारुल हक साहब ने भी 2018 के अंदर गार्डियन केसेस के अंदर ये थोड़ी देर के लिए चीज अप्लाई की थी। तो मैं फिर कहूंगा बाद केसेस में ये मामला के अंदर जरूर किया जा सकती है इवनिंग कोर्ट, लेकिन लोगों को पनिश ना करें। यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाएं जजेस की और टाइमलाइन लगाएं और कानून के मुताबिक वक्त के अंदर फैसले करें तो बिल्कुल चीजें डिलीवर करेंगी और लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा लीगल सिस्टम पे। अब तो लोग अदालतों के अंदर बिल्कुल एतमाद नहीं है। हम 129वें नंबर पे खड़े हैं दुनिया भर के अंदर और उसके अंदर सिर्फ लोअर कोर्ट का कसूर नहीं है और सुपीरियर जुडिशरी का भी कसूर है। जरा उनकी अपनी टाइमलाइन देख लेंगे उन्होंने क्या। लेकिन कला नूरी साहब किसी भी चीज को किसी टाइम बार्ड केसेस सुन रहे हैं और जो चीज इंफ्रक्चर्स होगी उनको सुनने के लिए तैयार है। स्टेक होल्डर्स की बात सुननी चाहिए। जो लोग ट्रायल का काम करने वाले वकला साहबान है और जो वहां पे काम करने वाले जज साहबान है, और वो असल जगह है जहाँ पे आम साहिल को वास्ता पड़ता है। इस तरह की बेपर की जो बातें हैं वो उड़ाने से फायदा कोई नहीं है। ये स्कीम बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाली। हम बेहतर है कि चीजों के ऊपर अमल दरामद करने के लिए आम रूटीन के अंदर स्ट्रेंथन करें, जजेस ज्यादा भर्ती करें, वक्त पे काम करें और लोगों को पाबंद करें कि जी तारीखें नहीं होनी। अगर ये चाहा जाए तो बिल्कुल चीजें कामयाब होती हैं। तो ज्यादा जजेस भर्ती करने से ये मामला हल हो सकता है जो पेंडिंग केसेस की तादाद है पंजाब में? बिल्कुल 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 हल होगा जी, उससे काफी फर्क पड़ेगा। सिर्फ वो एक हल नहीं है, उसके साथ साथ आपका स्ट्रांग मैकेनिज्म जो है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं उस तरीके से अगर आप काम किया जाएगा, कंटिन्यूस ट्रायल किए जाएंगे सिविल और क्रिमिनल साइड के ऊपर, तो बिल्कुल मामला जो है ना वो हल होंगे और यही तरीका करने का।
इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरी है, कंटिन्यू लीगल एजुकेशन देने की जरूरी है, जजेस की भी ट्रेनिंग करने की जरूरी है, वकला की भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। बार एसोसिएशन ने ये रोल कब अदा किया है? कभी करते नहीं है। यहाँ पे जो एक दफा आप पढ़ के आए वही पुराना निजाम है, दुनिया बदल गई, यहाँ पे बदलना पड़ेगा। जो चीज दुनिया भर में कामयाब है वही तरीकाकार यहाँ भी लगाएंगे कि रॉकेट साइंस थोड़ी है। और ये इस तरह की बातें, सतही सी बातें करते हैं। कभी तो आप समझते हैं कि आपका ख्याल जो है कि जिद्दत लाई जाए, काम हो गई जी। कला नूरी साहब, आपका ख्याल जो है कि जिद्दत लाई जाए केसेस के हवाले से, केसेस को हल करने के हवाले दुनिया से? के अंदर जदीद निजाम आ गया। अब तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बेशुमार है, अदालतों में जाए बगैर मुकदमात जो हैं वो घरों से बैठ के हल होते हैं। ई कोर्ट्स आ चुकी हैं, वर्चुअल कोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये निज़ाम चल सकता है? हमारे यहाँ ये निज़ाम चल सकता है जिस तरह आप कहते हैं कि ऑनलाइन जो है वो दुनिया के अंदर शुरू हो बिल्कुल चुका है? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ऑनलाइन हेयरिंग कर नहीं रहे हैं, तो लोअर कोर्ट्स के अंदर भी क्यों नहीं हो सकती है? सारी दुनिया में आ गया हुआ है ये। बिल्कुल है। क्यों लोगों को आप ट्रैवल करने के लिए जो मुसीबत में डालते हैं? यहाँ पे एक कैदियों की जो गाड़ी है उसको लाने के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। आप जरा जाके देखें, पार्किंग का मसला किस कदर गंभीर है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक है नहीं, कितना मसला है। तो बहुत सारी चीजें तो घरों से भी हो सकती हैं, अब हो रही हैं दुनिया में, और वो ज्यादा बेहतर हल हैं और वो करने का ज्यादा बेहतर तरीका चाहे जाए कि यही पुराने सिस्टम के अंदर आप और शाम तक लोगों को बिठा के आधी रात तक, भाई इधर लाइट तो आती कोई नहीं है, इधर तो मसले तो आप इस तरह के हल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो साइलिन है उनके लिए तो आपके वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है। ये मामला है लॉजिस्टिक, जरा जाके देखें, भीड़ लगी हुई है, जजेस जो है खुडों के अंदर बैठे हुए हैं। आपने कोई इन चीजों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जो लगाने थे वो लगाए नहीं है। ये तो जो पैसे हमने लगाए वो तो इमारतें बढ़िया बनाने के लिए या प्रोटोकॉल लगाने के लिए लगाई है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और अगर आप लोअर कोर्ट्स की हालात ठीक करेंगे तो फिर ये हालात ठीक होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के हालात ठीक करने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर निजाम बिल्कुल हल हो जाए और हाई कोर्ट तक हल हो जाए, जहाँ पे काम हमारे, हम बिल्कुल गलत लाइन पे चल रहे हैं, वहां पे सिर्फ मोटे पर्स वाला जाता है, हमें सोच ही नहीं है। और ये एयर कंडीशन जो है इमारतों के अंदर बैठ के और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके और अपनी सहूलतों के साथ नीचे वाले लोगों को बात बतानी। अब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जब वो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रोविंशियल, उन्होंने तब तो ये काम किया कोई नहीं। अब वो डिस्ट्रिक्ट बार्स के अंदर के चल के जा रहे हैं और उनको जाके पूछते हैं। रॉन्ग पीपल एट द रॉन्ग टाइम टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। ये प्रोविंशियल चीफ जस्टिस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और लोअर कोर्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बिल्कुल ठीक है।